Hello guys, hope you all are having an amazing day. Welcome back to our channel Bald and Beyond. This is Shikhar and Ayush and today we are heading to Dunkar Lake. So this video gonna be very exciting. Stay tuned, पूरा वीडियो के साथ बने रहना and चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करना. So guys, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये है डंकर विलेज और अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट की बात करूँ सो दिस इज़ 3900 मीटर्स अबव सी लेवल और इसके जस्ट बिसाइड यू कैन सी द सतलुज रिवर विच इज़ फ्लोइंग जस्ट नेक्स्ट टू इट. एंड गाइस अगर मैं बात करूँ दिस इज़ अ अमेजिंग प्लेस. आप अगर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो रूरल लाइफ है आपको बिल्कुल वो फील होगी यहाँ पर. अगर आप नीचे देखोगे आप यहाँ पे लोगों के फार्म्स हैं, एक छोटी सी सिटी है एंड टिल नाउ वी हैव रीच्ड दिस प्लेस and we have decided to go Dunkar Lake. So now we'll be heading to Dunkar Lake, which is approximately 4 kilometers away from here. So we will be going on a short trek. So let's catch you around there. So finally guys, we have entered the Dunkar village and right in front of us यहाँ की monastery है ये. So फाइनली हम अपना धनकर लेक का ट्रैक शुरू कर रहे हैं. सो शिखर, आर यू एक्साइटेड? Yes, definitely आयुष. रजत भाई, क्या विचारधारा है आपकी? See you all at the top. क्या बात है. सो विनर्स ऑलवेज एम फॉर द टॉप एज पर रजत भाई एंड ऑब्वियसली हमें भी यही सब फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्यों शिखर? Definitely. चलिए फिर आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे. वो रहा कच्चा रास्ता. हमारे साथ हमारे दो गाइड भैया भी है जो हमें पूरे रास्ते के बारे में बताते चलेंगे, यहाँ का क्या कल्चर है धनकर विलेज का और लेक का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हमें पता लगता रहेगा. चलिए मिलते हैं आपसे आगे. सो ये रहा गाइस पॉइंट स्टार्टिंग. सो गाइस व्यू कुछ इस तरह है ट्रैक के रास्ते से. वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इतना आगे हम आ चुके हैं. सो शिखर, क्या डिफ़िकल्टी क्या आ रही है आपको मतलब ट्रैक करने में? Since we are at around 3900 meters, yes definitely थोड़ा ऑक्सीजन यहाँ लो है comparatively what we were in टाबो, तो उससे थोड़ा हाइट है तो सांस तो फूल ही रही है. सांस फूल रही है, बोलने में मुश्किल हो रही है. आई मीन मेरा माउथ और जो मेरे लिप्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं शिखर. हाँ, लिटरली गाइस है. मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम पुटिंग सम ऑफ माई एनर्जी. मतलब बोलने में इतनी एनर्जी लग रही है मुझे इस टाइम पे. चलिए शिखर, आगे ही दर्शकों को दिखा पाएंगे हम क्या रास्ता है. हाँ, थोड़ा हम भी स्टेबल हो जाएं. Stay tuned guys, the view gonna be awesome. We are going to this place, it's gonna be worth, I'm telling you. So guys, थोड़ा ऊपर की तरफ हम आ चुके हैं. व्यू आप देख ही रहे हैं और यार बहुत नहीं तो हालत खराब हो चुकी है. बहुत मुश्किल है. मुश्किल क्या है कि मतलब रास्ता तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है बट जो है हाइट ना यार, ये देखिए बोला भी नहीं जा रहा है, हाइट भी नहीं मेरे से बोला गया ढंग से. माउथ से ड्राई हो रहा है बट जो है हाइट है ना यार, इस हाइट में सांस लेना बहुत टफ़ है. मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप यूज्ड टू नहीं हो यार इतनी हाइट के ना, तो आपको थोड़ा आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा इस हाइट को. So Ayush and other guys have reached up. मैं और रजत धीरे धीरे थोड़ा सा आ रहे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़े वीडियोस एंड शॉट्स, सिनेमैटिक शॉट्स भी शूट करने थे, तो हम बीच बीच में रुक रहे हैं. आई गेस आयुष तो काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है अब तक. लेट्स सी. चलिए आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाते हैं और होके आते हैं धनकर लेक. सामने एक छोटी बच्ची को भी देख पा रहा हूँ, तो यार ये इतनी छोटी बच्ची यहाँ आ सकती है, तो हम तो अभी यंग है यार, वी आर यंग ब्लड, ऑब्वियसली वी कैन डू दिस. वो देखिए व्यू हो रहे भाई, आई डोंट नो आप देख पा रहे कि नहीं,
but I can see the red cap of Shikhar Dai, so he is also reaching here, catching with me slowly. And ऐसे हाइट का ट्रैक करने का एक की ही यही है कि ज़्यादा जोश नहीं दिखाना है आपको यार। जितने मर्जी आप फिजिकली फिट हो, आराम से ट्रैक करो, जर्नी का मज़ा लो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ। This place is awesome यार। You are in the middle of nowhere, totally deserted place. Damn awesome. And it's windy today. The sun is damn bright और ठंडी हवा चल रही है, so it's really cold up here. गाइस, रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, एक्सट्रीमली स्टीप। Oh my God, ये देखिए यार। तो जो भैया ने ट्रिक बताई है वो ये है कि मुंह से सांस नहीं लेनी है, सिर्फ अपने नोज से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सो गाइज, आई जस्ट स्टॉप्ड हियर फॉर अ स्मॉल ब्रेक और वो रजत भाई सामने आ रहे हैं। सो इट्स रियली हाई और I can feel shortness in breath a bit, not that too much, but we really need to, I guess, pull up our socks and keep going. So yeah, so here we go. It'll take us around like 30 to 45 minutes from here. Now let's see how things go. Guys, मैंने तो अपना पहला स्टॉप ले लिया है। आई डोंट नो कितना डिस्टेंस कवर किया है। रास्ता देखिए यार, मुझे तो लग रहा है यार दिमाग करना देखो, मैं शब्द स्किप कर रहा हूँ यार, वर्ड स्किप कर रहा हूँ मैं तो लग रहा है दिमाग काम करना ही बंद हो रहा है हल्के हल्के। लेट्स गो। सो गाइस, हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। वो रहा सामने विलेज, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि गए भैया। एंड ये है कमल भैया हमारे साथ शिमला से, एंड ये है पलविंदर भैया, ये दोनों हमारी हेल्प कर रहे हैं आज के ट्रैक में। थोड़ा सा रह गया है, रेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं कैसा व्यू होगा ऊपर से। अभी तक तो काफ़ी चैलेंजिंग था यहाँ तक आना। सो गाइज, आगे बढ़ चुका हूँ मैं एंड आयुष एंड other guys have already reached ऊपर and me and Rajat are trying to catch them up. धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन में डेफिनेटली थोड़ी कमी महसूस हो रही है इस समय, बट इट्स feasible because now we have बहुत विंड तेज चल रही है। एक चीज मैं आपको कहूँगा, आप इस जगह आते हो, यू विल रियली मेक अ कनेक्शन विद द नेचर। यू विल बी अमेज्ड कि दुनिया में ऐसी ऐसी भी जगहें हैं, अवे रियली फार अवे फ्रॉम द सिटी। Amazing guys, I am so eager, so excited कि ऊपर जाके व्यू कैसा होगा, बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ इतनी सुंदर वादियों के बीच में लेक, दैट विल बी डेफिनेटली अमेजिंग। तो चलते चलते हम आ चुके हैं काफ़ी आगे। देख पा रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अमेजिंग, मतलब
जहाँ मैं नज़र घुमा रहा हूँ उधर सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ये देखिए। और यहाँ से लिटरली साइज़ का मुझे पता लग पा रहा है, इतने बड़े पहाड़ हैं यार सीरियसली। और भैया बताते हैं कि इस बार गर्मी भी ज़्यादा पड़ी है, वरना इस टाइम पे अप्रैल में इस रास्ते पे बर्फ़ पड़ी मिलती है। बट मे बी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यहाँ का टेम्परेचर इस बार अलग है, ज़्यादा गर्म है एंड बर्फ़ पिघल चुकी है। सो गाइस वैली आ चुकी है, ग्राउंड आ चुका है पूरा। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। सारी थकान मिट चुकी है, थोड़ी थकान रह गई है ऑनेस्टली, सारी भी नहीं मिटी बट काफ़ी हद तक मिट चुकी है। सामने मैं देख पा रहा हूँ एक छोटा सा मंदिर और आई एम श्योर कि वहीं पे लेक होगी। तो चलिए अब आपको मैं डायरेक्ट लेक का व्यू दिखाऊंगा। आई विल वेट फॉर शिखर दाई, वैभव भाई एंड रजत पंडीर टू अराइव एंड देन वील सी द लेक टुगेदर एंड आप ही देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड ढंकर लेक और मैं कहूँगा कि ये पूरा ट्रैक एब्सोल्युटली वर्थ। क्यों आयुष, क्या कहोगे आप? बिल्कुल यार, और जो ये लेक है ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। सो यहाँ पे अभी मुझे जस्ट भैया बता रहे थे कि इस लेक का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे ओल्ड बुद्धिस्ट जो यहाँ पे रहते थे, जो ओल्ड यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, वो कहते थे कि जब भी इस लेक में पत्थर फेंको तो यहाँ पे बारिश होती थी। ओह, तो इट्स अ वेरी सेक्रेड लेक। सो गाइस जैसा कि हमने आपको दिखाया ही अभी, लेक इज़ अमेजिंग। और ये हैं पलविंदर भैया, ये हमको यहाँ तक लेकर आए। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस, फॉर गाइडिंग अस। और इनका नाम है कमल भैया। सो पलविंदर एंड कमल भैया बोथ आर लोकलाइट्स फ्रॉम दिस सिटी, द नियर बाय विलेज। और आप इसी के बगल में अगर देखोगे, सो देयर इज़ अ स्तूपा देयर इफ़ यू कैन सी। सो दिस इज़ अ सैक्रेड प्लेस फॉर टिबेटियन कल्चर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेक पूरी की पूरी जमी हुई है, बहुत फ्रीजिंग पानी है यहाँ पर। सो आयुष भाई क्या सीन है? चार्जिंग माई गोप्रो, और यहाँ बोलना इतना मुश्किल हो रहा है ना यार, क्योंकि हाइट इतनी है और ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, मतलब ड्राई हो रहा है माउस यार बोलते टाइम। डेफिनेटली यार, यहाँ पे ये बात तो आयुष भाई ने बिल्कुल सही करी कि माउथ बिल्कुल ड्राई है। हाँ, और मतलब चैलेंजिंग है यार, मतलब यहाँ पे ना। हाँ यार, बातें करना। सनलाइट काफ़ी तेज़ कहूँगा मैं यहाँ पर। सनलाइट इज़ डायरेक्टली लाइक हिटिंग यू, बट रास्ते में भी आते आते वी वर लाइक सांस फूल रही थी देन, बट एनीवेज वी वांटेड टू कम हेयर, सो वी डिसाइडेड टू पुल अप आवर सॉक्स एंड कीप गोइंग। एंड यू कैन सी हमारा आना यहाँ पे सफल रहा। इट्स एन अमेजिंग प्लेस गाइज, यू शुड मस्ट विजिट दिस प्लेस। आयुष ने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं। इट्स अराउंड 14,000 फीट्स अबव। सो if you are planning to come to Spiti via Shimla, so I can say that this is a good place. You can come here. It's around 1 hour trek from the main Dhankar village. So yeah, it's an amazing place guys. So guys चलते चलते हम लोग इस स्तूपा के पास आ गए। So as you can see, this is amazing, middle of the mountains। और अगर मैं आपको बताऊं, लेक की अदर साइड है एंड अगर आप देख पाओ तो दिस इज कम्प्लीटली फ्रोजन एट दिस पॉइंट। बिल्कुल शिखर, सो यार शिखर बिल्कुल ही फ्रोजन है। और मैं सोच रहा हूँ कि विंटर्स में कितना मतलब अमेजिंग व्यू होता होगा यहाँ का। विंटर्स में तो इट मस्ट बी कवर्ड विद स्नो आई गेस, है ना? पूरा का पूरा ये माउंटेन पूरा स्नो से कवर रहता होगा। एंड माइनस में टेम्परेचर हो जाता होगा। माइनस में टेम्परेचर डेफिनेटली आयुष, अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड -20 -25 डिग्री सेल्सियस। डेफिनेटली। सो गाइज आज हमने सुबह अपनी जर्नी शुरू की थी टाबो से। सो टाबो में हमने सबसे पहले आज देखी थी मोनेस्ट्री, एंड मोनेस्ट्री के बाद हमने की कुछ शॉपिंग, और उसके बाद हम डायरेक्ट आए यहाँ धनकर विलेज। और धनकर विलेज से हमने किया ट्रैक अप्रॉक्स 50 to 60 मिनट्स का, एंड वी रीच्ड धनकर लेक। वो आपके सामने ही है। शिखर ने आपको सब कुछ बता ही दिया इससे पहले। यार यहाँ पे आके आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स लिटरली गाइज, मतलब चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पहुँच के मन करता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ,
पूरे अपनी सिटी की, अपने ऑफिस की, स्कूल की सब टेंशन भूल के आप सिर्फ व्यू का मजा लो। फील ग्रेटफुल कि आपको यहाँ आने का मौका मिला, ये सेक्रेड लेक देखने का मौका मिला। और अगर आप स्पीति आ रहे हो तो ये आपकी टू डू लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज कोई ज़्यादा बड़ा डिटोर है नहीं। सो गाइज हम लोग थोड़ा सा चलकर आगे तक आ गए हैं। सो ये वाला पार्ट है जहाँ पर अभी भी थोड़ी सी आइस जमी हुई है, स्नो अभी भी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो। सो आयुष, ये बिल्कुल डिफरेंट सी जगह है थोड़ी, वहाँ से बीच बीच में आपको यहाँ छोटे छोटे बुशेस के वो मिलेंगे, भरी पड़ी है बुशेस से। और नीचे देखो शिखर, मतलब गीला है ये, मतलब आई थिंक यहाँ पे पानी वानी भर जाता होगा कुछ टाइम बाद ना। हाँ भाई, चलो आगे चल के देखें, एक्सप्लोर करें। थोड़ा आगे चलते हैं, लेट्स सी कि बर्फ में, और बर्फ पूरी अच्छी जमी हुई है यार। त्रिवेणी की याद आ गई, त्रिवेणी की याद आ गई। और यहाँ की खास बात ये है शिखर, ये बर्फ देखो, बर्फ बिल्कुल सफेद है, क्योंकि ज्यादा लोग यहाँ पे आते ही नहीं है, लोगों का आना जाना कम है। यस आई, इट्स वेरी क्लीन। यहाँ पे आप वो सब कर सकते हो जो फिल्मों में देखते हो, लेट के क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बटरफ्लाई बनाते हैं, बटरफ्लाई बनाते हैं, यस करेक्ट, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे स्नो बहुत साफ है, बिकॉज इट इज़ वेरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लोकेलिटी। टूरिस्ट रेयरली कम हेयर, बिकॉज 2 to 3 months का टाइम होता है यहाँ पे आने का पूरे साल में, राइट फ्रॉम अप्रैल टू जून, जो कि समर्स का टाइम होता है। सो जब समर्स की बात करी शिखर आपने कि समर्स में तो बहुत फीजिबल है जगह ये आनी, बट यार बहुत ही हार्श कंडीशंस हो जाती हैं यहाँ पे विंटर्स में। मतलब आप इमेजिन कर नहीं सकते हो, मतलब आप सोच लोगे कि -10 -20 डिग्री होगा, बट वो कंडीशंस रहने के लिए इम्पॉसिबल है किसी भी, मतलब जो सिटी में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं लोग, उनके लिए इम्पॉसिबल है। यस आयुष, यस आयुष, आई कैन टोटली रिलेट विद यू। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड माइनस में तो देखिए रहता ही है। करंटली अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आयुष, 3 to 4 डिग्रीज तो अभी इस समय होगा ही पूरे दिन में, समर्स के टाइम, है ना। तो ये दैट्स प्रीटी मच अबाउट डंकर लेक। और अब हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे अपने डंकर मोनेस्ट्री की तरफ। सो कैच यू डाउन, और ये कुछ लास्ट ग्लिम्सेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज, अब हम लोग डांकर विलेज आ गए, एंड दिस इज़ डांकर विलेज। और यू कैन सी दैट दिस विलेज इज़ सराउंडेड बाय दीज रॉकी माउंटेन्स। इनका जो लैंडस्केप है, या मैं आपको कहूँ जो यहाँ पे माउंटेन्स है, काफ़ी डिफरेंट टेरेन आपको देखने को मिलेगा। ये जैसा कि आप हमारी अभी तक पूरी सीरीज़ में देखते ही आ रहे हो स्पीति की, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। सो स्पेशली दिस काजा एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, सो दीज बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। क्यों आयुष भाई? हाँ यार, यहाँ पे सैंड के हैं ये, जो भी कॉम्पोजिशन इन रॉक्स की मोस्टली सैंड की है यहाँ पे। yes. और हाइट भी इसकी काफ़ी है यार, मतलब 13,000 फीट होगा इसका आराम से, विलेज का हाइट फ्रॉम सी लेवल। डेफिनेटली आयुष, एंड हियर यू कैन सी फ्यू रेस्टोरेंट। डॉग, सच अ नाइस डॉग। सो गाइज, हम लोग का आज का लंच, जो कि ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है, लंच तो कहना नहीं चाहिए, इस जगह पे है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। इसका एक टेरेस भी है। ओह, देयर इज अ नाइस व्यू फ्रॉम हियर। यश भाई, यहाँ से तो व्यू बहुत सही है यार। हाँ यार, व्यू काफ़ी अच्छा है। एंड यू कैन सी द होल डांकर विलेज, and that's the monastery you can see there. So let's wait Ayush, we have ordered something. Thanks to Dhankar Heights for amazing food. यहाँ हमने पनीर खाया, चिकन खाया, दाल खाई। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी जगह पे इतना स्वादिष्ट खाना होगा। और चिकन जो यार शिखर भाई जो मसालेदार बना था ना गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे। आप कभी भी यहाँ पे आओ तो धनकर हाइट्स जरूर आना। यहाँ पे आपको फुल
सिटी वाला ही खाना मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी था खाना। और गाइज यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत जनरस हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू द मोनेस्ट्री इन ढंकर विलेज। देयर यू सी देयर इज द मोनेस्ट्री, और ये रहा ढंकर हाइट्स रेस्टोरेंट। सो गाइज डू चेक इट आउट, अमेजिंग प्लेस। ये यहाँ के ओनर हैं। सो भैया अमेजिंग फूड। ओके, मोस्ट वेलकम। मोस्ट थैंक यू भैया, आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू दिस प्लेस गाइज। क्यों आयुष? बिल्कुल बिल्कुल यार, क्वालिटी फूड। फाइनल गुड बाय टू विलेज ढंकर। बहुत मज़ा आया, अमेजिंग ट्रैक, अमेजिंग लेक, अमेजिंग फूड। आप आओ तो यहाँ ज़रूर आना। चलते हैं शिखर गाड़ी की तरफ, क्या बोलते हो? बिल्कुल आयुष, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या बोलना चाहोगे आप? दिस वॉज अमेजिंग प्लेस। इतनी अच्छी जगह थी, मैं कसम से बता रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई हैव सीन इन माई लाइफ। सो गाइज आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप यहाँ ज़रूर आएँ। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे काजा में। सो टिल देन, पीस आउट।